समाधि का इतना ही अर्थ है, ध्यान का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए। और तुम रोज देखते हो कि यह मन तुम्हें कैसे कैसे धोखे दिए जाता है, और इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो, और यह मन तुमको धोखा दे रहा है। मैंने सुना है कि जंगल के जानवरों को आदमियों का एक दफे रोग लग गया। जंगल से दौड़ती जीपें और झंडे और चुनाव। जानवरों ने कहा हमको भी चुनाव करना चाहिए, लोकतंत्र हमें भी चाहिए। बड़ी अशांति फैल गई जंगल में। सिंह ने भी देखा कि अगर लोकतंत्र का साथ न दे तो उसका सिंहासन डमाडोल हो जाए। तो उसने कहा कि भाई हम तो पहले ही से लोकतंत्री हैं, खत्म करो इमरजेंसी, चुनाव होगा। चुनाव होने लगा। अब बेचारे सिंह को घर घर द्वार द्वार हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़े, गधों से बाप कहना पड़े। एक लोमड़ी उसके साथ चलती थी, सलाहकार जैसे दिल्ली में होते। उस लोमड़ी ने कहा एक बात बड़ी कठिन है, आप अभी अभी भेड़ों से मिलकर आए और आपने भेड़ों से कहा कि तुम्हारे हित के लिए ही खड़ा हुआ, तुम्हारा विकास हो, सदा से तुम्हारा शोषण किया गया है, प्यारी भेड़ों तुम्हारे लिए मैं खड़ा हुआ। आपने भेड़ों से कह दिया, और आप भेड़ों के दुश्मन भेड़ियों के पास भी कल गए थे और उनसे भी आप कह रहे थे कि प्यारे भेड़ियों तुम्हारे हित के लिए मैं खड़ा हूं। तुम्हारा हित हो, तुम्हें रोज रोज नई नई जवान जवान भेड़ें खाने को मिले, यही तो हमारा लक्ष्य। तो लोमड़ी ने कहा ये तो ठीक है कि इधर तुमने भेड़ों को भी समझा दिया, भेड़ियों को भी समझा दिया, और अगर दोनों को भी साथ साथ मिल जाएं फिर क्या करोगे? उसने कहा तुम गांधी बाबा का नाम सुने कि नहीं? सुने। उस लोमड़ी ने कहा गांधी बाबा का नाम सुने। तो उन्होंने कहा गांधी बाबा हर तरकीब छोड़ गए। जब दोनों साथ मिल जाते तो मैं कहता हूं मैं सर्वोदयी हूं, सबका उदय चाहता हूं। भेड़ों का भी उदय हो, भेड़ियों का भी उदय हो, सबका उदय चाहता हूं। जब अकेले अकेले मिलता हूं तो उनका बता देता हूं, जब सबका मिला तो सर्वोदय की बात कर देता हूं। ये सर्वोदय शब्द भी सोचने जैसा है। पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जॉन रस्किन, उसने एक किताब लिखी है अनटू दिस लास्ट। अफ्रीका में महात्मा गांधी को किसी ने वो किताब भेंट की। उस किताब से वो बहुत प्रभावित हुए। उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। तो किताब को क्या नाम दें? किताब का ठीक ठीक नाम अगर अनुवाद करना हो तो होगा अंत्योदय। उन्होंने नाम दिया सर्वोदय। अनटू दिस लास्ट, ये जो आखिरी आदमी है इसका विकास हो। तो अंत्योदय अगर मैं अनुवाद करूं तो अंत्योदय करूंगा, सर्वोदय तो नहीं कर सकता, ये तो बेईमानी का शब्द है। और अनटू दिस लास्ट का मतलब होता भी नहीं सर्वोदय, क्योंकि जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े हैं, अगर सबका उदय होता रहे साथ साथ, तो जो आगे हैं वो आगे रहेंगे, जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे। फासला बराबर उतना का उतना रहेगा। जो आगे खड़ा है उसे थोड़ा रोकना पड़ेगा ताकि पीछे वाला आगे बढ़े और साथ हो जाए। अंत्योदय ठीक अनुवाद होगा। लेकिन गांधी जी ने सर्वोदय शब्द चुना उसके लिए, क्योंकि गांधी जी को लगा होगा कि अगर अंत्योदय की बात करो, भेड़ों की तो बात होगी लेकिन भेड़ियों का क्या? फिर बिरला और जमनालाल बजाज और इनका क्या? सर्वोदय बात ज्यादा राजनीतिक लगती है। यह शब्द कुछ नया नहीं है। एक जैन दार्शनिक समंत भद्राचारी ने हजारों साल इस शब्द का प्रयोग किया, सर्वोदय, लेकिन बड़े दूसरे अर्थ में। तब तो अर्थ ठीक था। समंत भद्राचारी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया है महावीर के लिए कि तुम सर्वोदय तीर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे घाट से
ब्राह्मण भी उतर जाता, शूद्र भी उतर जाता, क्षत्रिय भी उतर जाता, वैश्य भी उतर जाता। तुम्हारा तीर्थ सबके लिए है। ये तो ठीक था, ये धार्मिक अर्थ था सर्वोदय का, लेकिन गांधी ने उसे राजनीतिक अर्थ दिया और अंत्योदय को सर्वोदय में बदल दिया। इसलिए तुम एक मजे की बात देखोगे, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो पुरानी कि नई, कि जनता पार्टी हो, यहां तक कि समाजवादी भी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सब कहेंगे कि महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। कुछ बात है गांधी बाबा में, समय पे काम पड़ते, कुछ तरकीब है, तरकीब है, अवसरवादिता के लिए सुविधा है। तो सिंह भी कहता है कि मैं जब दोनों को साथ साथ मिल जाता हूं तब सर्वोदय की बात करता हूं। तुम अपने मन को जांचो, तुम बड़ी राजनीति मन में पाओगे। तुम चकित होगे देखकर कि तुम्हारा मन कितना अवसरवादी है। जब जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता उसी को तुम स्वीकार कर लेते। जब जिस चीज से जिस तरह शोषण हो सके तुम वैसा ही शोषण कर लेते। जब जैसा स्वांग रचना पड़े वैसा ही स्वांग रच लेते। अगर ऐसा ही चलता रहा ये स्वांग रचने का खेल तो आत्मबोध कभी भी ना हो सकेगा। कितने तो स्वांग तुम रच चुके, कभी जंगली जानवर थे, कभी वृक्ष थे, कभी पशु पक्षी थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्त्री कभी पुरुष। कितने स्वांग तुम रच चुके अनंत अनंत यात्रा पथ पर। कितने विचारों के चक्कर में तुमने कितने स्वांग रचे, कितनी योनियों में तुम उतरे और अभी भी चक्कर जारी। बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो गया, क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है। मन चलता है और तुम्हें चलाता है। मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा चलना भी रुक जाए। इस यात्रा का जो पहला कदम है वह है मन के साथ तादात्म्य तोड़ लेना। मैं मन नहीं हूं तो फिर मन के विचारों से क्या संबंध। तो न तो ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना आत्मा के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना शुभ अशुभ के संबंध में कोई विचार लेके चलना। विचार को पकड़ के चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। विचार को छोड़ना है और निर्विचार में स्थिर होना है।